कोई थीर बुद्धि वाला अपने से अपनी संभाल कर ले तो कर ले, कोई कोई ऐसा होता, भूल से लाखों में कोई एक पैदा होगा जो अपने से अपनी संभाल कर सकेगा, नहीं तो बिना गुरु के कृपा का अपना संभाल करना बड़ी ही मुश्किल है। पिता भी को भी अपने प्राण जैसी सेवा देने लगेंगे तो कहते हैं चारी पदार्थ करतलता के, चारों पदार्थ उसके करतल मन मुट्ठी में है, हाथ में बंधा हुआ चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ मुट्ठी में है। माता पिता चारों पदार्थ का प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, चारों पदार्थ उसके मुट्ठी में है। और ये सारी बातें हुई और होने के बाद पिताजी से आदेश लेकर के बोले मैं माँ के पास जा रहा हूँ, माता से आदेश लेकर के फिर आपको प्रणाम करके मैं जाऊंगा इस संसार से। माना किसी भी परिस्थिति में बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही जाना। गुरु महाराज तो यही कहते थे, घर में बड़े बुजुर्गों को जब तुम बार बार प्रणाम करोगे, दिल से अगर बोल दिए तुमको आशीर्वाद दे दे, दिल से अगर दे दिए तो उनकी बात लग जाएगी, बात झूठी नहीं हो सकती है। अब देखते हैं ना, मैं एक दिन बता रहा था कहीं पर, ये जामवंत नहीं होते। राम जी के दल में अगर जामवंत नहीं होते तो हनुमान जी को अपने ताकत का पता चलता क्या? तो घर में जामवंत कहने का, घर में बड़े बुजुर्ग जो है ना वे जामवंत हैं, उनका आशीर्वाद और उनके द्वारा जगाया गया आपके अंदर में जो जोश है ना, साधारण बंदर को हनुमान जी बजरंग बली बना दिया। उनको पता नहीं था कि हम समुद्र लांघ सकते हैं, लेकिन जामवंत ने उनको याद दिला दिया। तो बड़े बुजुर्ग घर में जो है, जब भी कोई काम हो घर में, बड़े लोग धरोहर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं ये पूंजी हैं हमारे समाज के। नहीं कुछ है उनके पास तो अपने जीवन का अनुभव तो है, कटु मधु बहुत सारी बातें हमारी दादी ने सिखाया, तो माँ ने सिखाया, हमारी सासू माँ ने सिखाया, घर में सीखे हैं कि नहीं? बहुत ऐसी ऐसी बातें। अभी देखिए बहुत लोग तुलसी में पानी देते हैं कोई कि नहीं हमें सत्संगी छो हम नहीं दे छो, काहे नहीं देते भाई? जब सास सिखाई है, ससुर सिखाए, तुलसी में पानी देते थे कि नहीं? बाद में हम लोग इधर थोड़े दिन पहले से जाने कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें 1 लोटा जल डालते हैं ना, तो सुबह सुबह हम लोग जो सांस में क्या छोड़ते हैं, रात भर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। जब सोए रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, घर आंगन कार्बन डाइऑक्साइड से भरा रहता है। और जैसे 1 लोटा जल तुलसी में डालते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुरंत तोड़ देता है। तुलसी ही एक ऐसा पौधा है जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु को अलग कर देता है। तो आपका आंगन ऑक्सीजन से लबालब भर जाएगा। मतलब जो आपने जहर रात में जहर बिखेरा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तुलसी में 1 लोटा जल डालने से आपके आंगन में, घर में क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लबालब भर जाएगा। तो ये हमारे दादी ने सिखाया था ना, पीपल में पानी डालो, बड़ में पानी डालो, डालते थे कि नहीं डालते थे? तुलसी में पानी डालो। और अभी देख लीजिए सारी दुनिया, सारी सरकार, पूरे दुनिया को चिंता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ को चिंता है इस बात का कि क्या कहते हैं, माने पूरे दुनिया को बचाओ किसी तरह से, इसके लिए पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण सुरक्षित करो, पेड़ लगाओ। अभी देखते हैं भारत सरकार ने 1 पेड़ माँ के नाम अभी योजना चला दिया, अपने माँ के नाम पर 1 पेड़ लगाओ। अब 140 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ लोग भी लगाएगा तो एक बार में 100 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। तो इस प्रकार क्यों जरूरत पड़ी? तो हम अपने पूर्वजों की अवहेलना कर दिए। जाते थे कहीं भी जाते थे, घर में लोगों को प्रणाम करके जाते थे, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके जाते थे, चरण छू करके जाते थे। धीरे धीरे ये सारे चीज़ भूलते चले जा रहे हैं। कहाँ गए सारे पढ़े लिखे लोग? सुबह सुबह जाते थे, क्या खिला के भेजता था? सुबह का भोजन हमारे पूर्वज लोग क्या खिला के भेजते थे? दही चूड़ा, ये भोजन था हम लोगों का। गरीबी में भी मतलब थोड़ा दही जरूर खा लो, थोड़ा सा घी जरूर खा लो, ये सारा सगुन मानता था। लेकिन असल में है कि ये हमारे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल था। तो हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने बहुत सारे चीज़ सिखाए हैं और हम उन बुजुर्गों का अपमान कर करके वही टीवी पर जो देख रहे हैं, ये सारा उसी का क्या कहते हैं, उसी का सारा अनुसरण हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जीवन निश्चित रूप से दुखमय होगा। तो ये भगवान श्री राम दुनिया के लोगों को संदेश दिए कि घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। और पिताजी को कहा, मैंने लाख परेशानी में आप पड़े हैं, लेकिन बाप का ये अधिकार है, बेटा को आदेश देगा, आप लिखित में आदेश दीजिए बन जाने का। ये कोई लाचारी मत बनिए या हम लाचारी में दे रहे हैं। ऐसे वो तो कह रहे थे एक ही, अरे तू राम को बन जाने कह रही है ना, भरत को राज देने के लिए, भरत को भी राज में रहने दो और राम को भी रहने दो। ये दूसरा वाला वरदान बदल लो, क्योंकि ये दोनों मेरी आंखें हैं, इन्हीं आंखों से मैं दुनिया चलाता हूँ, सारे दुनिया को का क्या कहते हैं, सारे दुनिया पर न्याय कर पाता हूँ, क्योंकि ये भगवान है और ये संत है, ये भगवान है राम जी और ये संत है। ये माने परमात्मा का प्रतीक है, ये संत का प्रतीक है। इन एक की कृपा, दूसरे की दया, दोनों एक साथ जब जीवन में होता है तो जीवन की गाड़ी कभी लड़खड़ाती नहीं है, कभी दुख
दुख के थपेड़े नहीं खाने पड़ेंगे। सदैव आपकी जीवन नैया जो है ना, दोनों दुख में किनारे से टकराएगी नहीं, सदा सुख में किनारे से टकरा करके आगे बढ़ती जाएगी। तो ये भगवान श्री राम संदेश दिए। और फिर वहाँ से आते हैं, माता कौशल्या को प्रणाम करके माता कौशल्या ने रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था मेरा राम जहाँ जाएगा, वो मेरा बेटा तो छत्री है, ये जाएगा मैंने क्या कहता है, धर्म का ही स्थापना करेगा, उसी के लिए तो मेरा बेटा आया है इस संसार में। माता कौशल्या को पता था, क्योंकि जिस दिन कोख में ही आया था ना, उसी समय माता अरुंधति ने बता दिया था। जब पूछा था उससे, बेटी बताओ तुम्हारे कोख में ये तुम गर्भ धारण कर चुकी हो, कैसा लगता है? कहा माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सब जीव मुक्त हो जाए, किसी जीव को किसी तरह का दुख नहीं हो, यही मेरे मन में भाव उठ रहा है गर्भ जब से धारण की हूँ। तो माता अरुंधति जो गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी थी, वो कहती पुत्री तुम्हारे कोख में भगवान आ रहा है, क्योंकि भगवान ही चाहता है संसार में किसी को किसी तरह का दुख नहीं हो। और वही कैकेयी से पूछा था तुमको कैसा लगता है, तो यही कैकेयी ने कहा था माता मुझे तो लगता है कि मैं जंगल जाऊं और अपने बाल में बड़ का दूध लगा लूं और बाल का जट्टा बना लूं और मैं जंगल में जाके जोगिनी बन जाऊं, तपस्विनी बन जाऊं, मुझे राजमहल नहीं सुहाने लगा जब से मैंने गर्भ धारण किया है। कहा निश्चित रूप से तेरे कोख से कोई संत पुरुष आ रहा है, तेरे कोख में संत आया है, इसीलिए तुम्हारे मन में ये वैराग्य पैदा हो गया। और वही उर्मी जो क्या कहते हैं सुमित्रा, माता सुमित्रा से पूछा था तुमको कैसा लगता है जब तुम गर्भ धारण की, तो कहा कि माते मुझे तो लगता है कि मैं कभी कौशल्या दीदी की सेवा करूं, कभी कैकेयी दीदी की सेवा करूं, कभी इनके पांव दबाऊं, कभी उनके पांव दबाऊं, उन्हीं की सेवा में दिन रात बिताऊं, ऐसा ही लगता है। का तेरे कोख से दो बेटे आ रहे हैं, दोनों ही बड़ा सेवक होगा और दोनों भाई का सेवा करने वाला होगा। 2 बेटा आया ना उसके कोख से। तो ये माता कौशल्या को पता था कि मेरा बेटा भगवान है, और इसलिए उसने रोका नहीं, क्योंकि ये तो आया धर्म का स्थापना करने के लिए। अब माँ ने कहा बेटा तू चला जा। अब वो जब जाने के लिए तैयार हुआ, पीछे से लक्ष्मण जी आकर के, पहले तो सीता आई, देवी सीता आके कहते स्वामी मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोला नहीं तो उस घनघोर जंगल में तुम क्या करोगे, बहुत कष्ट है, हिंसक जानवरों से पाला पड़ेगा, तुम मत जाओ। लेकिन एक बात में हरा दिया उसने, कहा कि स्वामी मेरा ब्याह ये राजा अयोध्या के इन धन दौलत और इन राज सिंहासन और ये सोने का जो खजाना है इसी से हुआ है क्या? अयोध्या के राज सिंहासन से, अयोध्या के राज से तो नहीं हुआ है। मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ है, जहाँ मेरे श्री राम हैं वहीं मेरी अयोध्या है। अब सारे श्री राम को सोचना चाहिए, घर में बाप का एक बेटा आया, बाप के लिए तो वो श्री राम ही है ना। जैसे राजा दशरथ के लिए श्री राम थे, हर बाप के लिए बेटा श्री राम ही होता है। अब बेटा घर में श्री राम है, बहू आई है कहीं से, बहुत सारी आशाएं लेकर के आई है अपने पति से, मेरा पति भी श्री राम जैसा हो, जैसा भी भगवान ने जोड़ी लगाया, लेकिन मेरे पति का चाल चलन श्री राम जैसा हो। और आप अपने पत्नी के साथ खिलवाड़ करते हो। कोई घर में पत्नी के ऊपर, कोई भी, बहुत सारे लोग थप्पड़ चलाते हैं पत्नी के ऊपर, आएंगे शराब पी करके, आएंगे कुछ से कुछ खा करके, बातें बनेगी नहीं तो थप्पड़ लप्पड़ क्या चलेगा पता नहीं, कर्कश बातें बोलेंगे। तो आप मैंने अपने माँ बाप का क्या कहते हैं जात धर्म सब छोड़ करके, माता पिता का सारा नाम मिटा करके चली आती है जिस घर में कभी माँ बाप को दोष भी नहीं देती, कोई दोष नहीं माँ बाप को। जिस घर में जोड़ी लगा दीजिए उसी घर में चली जाएगी, माँ बाप को कभी दोष भी नहीं देगी कि आपने मूर्ख लड़का से ब्याह कराया, कि काला का लूटा से करा दिया, क्या करा दिया, कोई दोषारोपण नहीं है। और वो अग्नि का 7 फेरा लेकर के अपना टाइटिल भुला दी, सब वहीं छोड़ करके, अपना जात गोत्र सब चीज छोड़ करके। कोई शादीशुदा लड़का को देखें ससुराल में जाके रहता है, भूल से कोई शादी हुई, कोई ऐसा लड़का है बूढ़ा भी हो जाएगा ससुराल में रहता तो भी कहेगा ये हमारा घर नहीं है, घर तो मेरा फलना जगह पड़ता, फलना गांव में हमारा जन्मभूमि है, यहाँ मेरा घर नहीं है। अब बेटी की ब्याह करा दीजिए, बस मांग में सिंदूर पड़ा, यहाँ से निकली, बस घर भुला गई। वो मैके अगर ढोड़ रही है कि रमला है, वो कभी नहीं बोलेगी मेरा घर फलना जगह, वो कहेगा हमारा तो फलना जगह घर है। उसी दिन से घर द्वार दुनिया जहान सब भुला देती है। तो किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए? देवी सीता ने कहा कि स्वामी मैं आपके रास्ता आगे आगे चलूंगी, पीछे नहीं, आपके रास्ते का सारा कांटा चुनते हुए चलूंगी। और सच कहूं, कोई भी पुरुष वर्ग के लोग, आप लोग घर गृहस्थी वाले लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, दिन भर ड्यूटी करके आते हैं ना, दिन भर ड्यूटी करके आए, पत्नी भोजन नहीं कराए, पत्नी सेवा नहीं करे, पत्नी प्रेम नहीं करे, दूसरे दिन ड्यूटी में नहीं जाएंगे, बोला जाएंगे। एक दिन जो थके ना, ये थकावट कभी नहीं खत्म होने वाला है अगर पत्नी सेवा नहीं करे तो।
वो खड़ी है, दूसरे दिन आपको ड्यूटी करने लायक बना देती है, वो सामर्थ्य आपके अंदर में भर देती है कि दूसरे दिन में उसी तरह जोश खरोश के साथ आप फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ लोग अवहेलना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देवी सीता ने कहा कि स्वामी मैं आपके आगे आगे चलूंगी और आपके रास्ते का कांटा चुनते हुए चलूंगी, ताकि मेरे स्वामी के जीवन में किसी प्रकार का विघ्न न आए। और ऐसे भी देखते हैं ना, पुरुष कभी भी अपने पत्नी की सलामती के लिए कोई व्रत नहीं करता है, और घर घर में बेटी है, बहू है, पत्नी है, 100 व्रत करेगी, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, 100 व्रत। सारा व्रत उन्हीं के पास है, पति, सास, ससुर, पूरा कुल खानदान और अपने पूर्वजों के सलामती के लिए 50 पर्व करती है अपने घर में। मतलब कुछ मांगेगी तो अपने बाल बच्चे के लिए, आप अपने पत्नी के लिए भूल से ही मांगते होंगे जाकर के। तो ये सारी बातें हैं। तो किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए? ये 7 फेरा लेकर के जो रिश्ते जुड़ते हैं ना, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता बनता है। देवी सीता कहती मैं यूं ही आपके रास्ते का कांटा चुनते हुए चलूंगी, और ये कह करके उसको तैयार कर लिया। माता कौशल्या ने मना भी किया कि बेटी तुम कहाँ जाओगी। राजा दशरथ ने भी कहा कि तुम कहाँ जाओगी, और राजा जनक मुझे क्या कहेंगे अगर तुम वन में चली जाओगी तो, कि बड़ी बहुरानी को जंगल में भेज दिया। लेकिन कभी ये देवी सीता ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। कहा जहाँ मेरे श्री राम है वहीं मेरी अयोध्या। चले गए उनके साथ में। लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण जी भी वही बात कहता, भैया आपके बिना मुझे नींद कहाँ, मेरा तो जन्म ही हुआ है आपके लिए, आपके कामों के बिना मुझे चैन कहाँ है। रहा सौतेला भाई, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो माँ क्या कहेंगी। उनको लगा कि मैं दुनिया वालों को समझाने के लिए, दोनों का प्रेम तो दुनिया में जान ही रहे हैं, राम लक्ष्मण का प्रेम। तो वही कहा कि माँ क्या कहेगी, और पता है उनको मुझे वनवास मिला, मेरे सौतेले भाई को नहीं मिला है, ये क्यों जाएगा, जाओ माँ से अनुमति ले लो। अब माँ से अनुमति लेने के लिए गया। और आप लोग जानते हैं ना, पिताजी से लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था। पिताजी के विषय में बहुत कड़वी कड़वी बातें वो बोलते थे, ये जो है क्या जरूरी था 3 ब्याह करने का, ये वो बहुत तरह की बातें बोलते थे। मेरे राम जी हैं, इन्होंने एक ब्याह किया इसलिए भगवान मानता था उनको। अब बोला ऐसी लड़की से ब्याह कर लिया जिसके जात गोत्र का पता नहीं है, लेकिन ये कसम भी खा लिया कि तुमको छोड़ करके दूसरी नारी मेरे जीवन में आ नहीं सकती। जग भी किया था तो सीता, सोने की सीता बना करके अपने बगल में बिठा था, दूसरा ब्याह नहीं किया था। ये सब चीज़ जो है ना लक्ष्मण जी को बड़ा भाता था, इसलिए उनको भगवान मानता था। तो बोले जाके माँ से अनुमति लो। माँ क्या कहेगी, वही माँ आकर के कहती है, दुनिया की सारी बहनों के लिए सीख है। और वो क्या कहती है, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई असेई अहि सकल प्राण की नाई। गुरु को का सेवा करो, पिता का सेवा करो, माता का सेवा करो, बंधु की सेवा करो, बंधु माना भाई या मित्र, बंधु की सेवा करो, देवता की सेवा करो, और स्वामी की सेवा करो, मन मालिक की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो। किस प्रकार का, ये 6 की सेवा प्राण के समान करो। सब कुछ गुरु महाराज लिखते हैं, तन मन धन जन अर्पण करी करी करो करो गुरु सेव जी। अब विधि और हरिहर पावत नहीं बिना गुरु प्रभु देव जी। बिना गुरु के भेद के जाने ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा के भेद को नहीं जानते बिना गुरु कृपा का। इसलिए तन मन धन जन सब चीज का अर्पण गुरु के चरणों में, से सब लुटा करके भी गुरु की सेवा करो। जैसे कृष्ण से नहीं मांगा अर्जुन ने कुछ भी नहीं, बस आप चाहिए मुझे, उसी प्रकार हमें वही चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। तो माता सुमित्रा समझा करके लक्ष्मण को कहते, बेटे लक्ष्मण, गुरु पिता माता मित्र या भाई देवता और स्वामी माना परमात्मा, इन 6 की सेवा प्राण से करनी चाहिए। और पूजनीय प्रिय परम जहाँते सब मानिए ही राम के नाते। जितने भी पूजनीय तुमको लगते हैं और जो भी प्रिय हैं तुम्हारे, जो भी प्रिय हैं पूजनीय हैं, सबको किस प्रकार मानना चाहिए, तो मानिए ही सकल, सब मानिए ही राम के नाते। अगर मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, मित्र हैं, कोई भी हैं, हम जिनको प्रिय मानते हैं और बड़ा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो कभी दिखावटी प्रणाम मत कीजिए, दिखावटी आदर कभी मत दीजिए। जब भी दीजिए तो दिल से आदर दीजिए, जब भी प्रणाम कीजिए तो सर्वस्व समर्पण के भाव से प्रणाम कीजिए। मैंने माँ को प्रणाम किए, ऐसा नहीं करना है कि लोग देख रहा है इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं, लोग हमको बढ़िया कहेगा माँ को प्रणाम किए। नहीं नहीं, ये मेरे भगवान हैं, राम है, मेरे सर्वस्व है, मेरे पिता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। ये जितने भी बड़े लोग हैं, माँ है, चाची है, दादी है, काकी है, मामी है, फुआ है, जितने रिश्ते, बड़ी बहन है, भाभी है, जो भी हैं, सबको कहा राम के नाते आदर करना चाहिए। हम लोग
अब एक दिन आ रहे थे कि कहीं हम चर्चा कर रहे थे गाड़ी में, अब देखिएगा ये हंसी मजाक की किस तरह की बातें। कोई किसी की शादी हो गई किसी घर में, तो ससुर को क्या कह करके पुकारते हैं लोग? दामाद क्या कहता है ससुर को? पिताजी कहता है। अब जब ये पिताजी कह रहे हैं, तब पिताजी की एक बेटी तो पत्नी हो गई, अब दूसरी बेटी कौन हो गई? जब पिताजी की बेटी तो कौन हुई? श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिताजी की ही बेटी है तो वो कौन हुई हमारी? वो तो बहन हुई। तो उसके साथ उल्टा पुल्टा मजाक कहां से होता है? जब भाभी हो गई, बड़ी भाभी मां का दर्जा मिला है शास्त्र में, फिर उसके साथ मजाक कहां से होता है? घिनौना हरकत कहां से होता है? ये सारी बातें शास्त्रों में, ये सारी बातें हैं, हम लोग भुला दिए इन सारे चीजों पर, कभी कोई विचार नहीं किया हम लोगों ने। तो वही माता सुमित्रा कहती है, ये जो भी प्रिय हैं आपके, और उसमें से देख लीजिए प्रिय में जो जो पूजनीय हैं, सबको राम के नाते मानना चाहिए। मैंने प्रणाम किया तो ये नहीं चरण स्पर्श छोड़कर यहाँ घुटना पर प्रणाम नहीं। प्रणाम अगर कर सकते हैं तो दंडवत कीजिए, माथा झुका कर कीजिए। माताएं बहनें बैठ करके चरण स्पर्श कर लीजिए। कई लोगों को हमने मना किया है, वो देखते हैं ना, ये पीछे वाला भाग ऊपर कर दिया, माथा यहाँ बाबा जी के चरण में, ये भूल। माता बहने के लिए मना ही है शास्त्र में, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम बैठ लीजिए, चरण छू लीजिए उनका, यहाँ बैठे तो माथा झुका लीजिए, लेकिन बैठ करके वहाँ फर्श पर से जो पैर पर माथा झुका देते हैं, ये उल्टा पुल्टा है, ये नहीं करना है। तो दंडवत कीजिए, है ना, साष्टांग कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, सारी चीजें तो ये करना है। वही माता सुमित्रा कहते जो भी प्रिय हैं और पूजनीय हैं, सबको राम के नाते, भगवान के नाते मानना चाहिए। अब देख लीजिए घर में बड़े भाई हैं, भाभी हैं, माँ हैं, पिता हैं, उनके लिए कड़वी बातें बोलना ये सब उचित नहीं है, और इसकी बड़ी सजा मिलेगी। माता पिता को किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप कर्कश बोली बोल करके दुख देने की कोशिश करेंगे, बड़ा जीवन में दुख मिलने वाला है आपको। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। और फिर आगे ये सारी बातें कह करके तब माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा रघुपति का, परमात्मा का भक्त हो, वो पुत्रवती युवती है। माने युवती माने जो संतानहीन है। अब बेटा जन्म दे दी, वो युवती माँ हो गई, पुत्रवती हो गई। माने नहीं दी है जन्म तो युवती है, जन्म दे दी और राम का भक्त पैदा हो गया। माना ऐसा प्रयास करो, शादी के पहले से प्रयास करो, सारा जीवन तपस्या करो। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बच्चे के अंदर में अगर अच्छे संस्कार डालने हो तो उसके जन्म के 25 वर्ष पहले अच्छे संस्कार डालो। तो बेटा बेटी में अच्छा संस्कार कहाँ से डालेंगे? कहते हैं जन्म के 25 वर्ष पहले डालो। माने जन्म, उस बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पहले उसके माता पिता ही बच्चे थे। माने उनके माता पिता जब बच्चे हैं उसी समय अच्छे संस्कार डाल दो। वो जब जवान होगा, विवाह के बंधन में बंधेगा, उन दोनों का संजोग होगा तो दुनिया में बढ़िया बेटा और बेटी आएगा। इसलिए पहले गुरुकुल में भेजते थे ना, लड़का लोग पढ़ता था वहाँ पर, माताएं नहीं पढ़ती थे। ऐसा नहीं है, आप मैत्रेयी को पढ़ते हैं, सती अनसुईया को पढ़ते हैं ना, गार्गी को पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ने से तो लगता है शायद कोई अनपढ़ महिला होगी, टिप उप देती होगी ऋषि। वो दाढ़ी मोछ, बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला ढेका कस के धोती पहनता है वो बुड़बक लोग। मैंने ऋषि मुनि के विषय में इसी तरह का सोच है अंदर में। वैज्ञानिक के विषय में सोच है, टाई लगाया हुआ, सूट बूट पहना हुआ, एकदम डिल डॉल बढ़िया हो। और ऋषि मुनि के विषय में पूछता कोई बेवकूफ़ जैसा दाढ़ी ताड़ी बढ़ाया हुआ, ढेका कस के धोती पहना हुआ। यही चेहरा लोगों के सामने आता है। और जैसे आप चर्चा करेंगे मैत्रेयी का, जैसे चर्चा करेंगे गार्गी का, जैसे चर्चा करेंगे सांडिली का, जैसे चर्चा करेंगे सती अनसुईया का, इन लोगों की चर्चा करेंगे लगेगा कोई वही पति का गुड़ धोकर के पीने वाली होगी, कुछ मूर्ख होगी। सारे के सारे भीसी थे, लाख लाख विद्यार्थी उनके अधीन थे, सब एक एक यूनिवर्सिटी के मालिक थे, वो सारे के सारे कोई अनपढ़ लोग नहीं थे। तो इस प्रकार का जीवन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही माता ये क्या कहते हैं, ये सारे संस्कार गुरुकुल में डालते थे। दोनों पति पत्नी का भी जीवन था, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए दुनिया में रहते थे। 25 वर्षों तक बेटे को एकदम क्या कहते हैं,
एकदम 100% माना 100% ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता था, मन में कोई विकार नहीं पैदा होता था। अब वो बेटा जब घर गृहस्थी में 25 वर्ष के बाद सारी विद्या हासिल करके आता था, तब घर गृहस्थी में प्रवेश करता था। अब शुरुआती जमाने में मन में जो है बढ़िया संस्कार भर दिया ऋषि मुनि ने, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष कभी वो जगने नहीं दिया, बढ़िया शतोगुनी विचारों से उनके मन मस्तिष्क को भर दिया। अब जवानी प्रवेश होने पर तब ना उल्टे पुल्टे विकार जवान होने लगते हैं। जवान होने के पहले ही वो विकार जहन्नुम में भेज दिया, पहले ही नो एंट्री लग गई दिमाग में। अब काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष किसी की एंट्री नहीं है दिमाग में, तो कहाँ से पैदा होने वाला है। अब वो जब शादी के बंधन में बंधता था, घर में बेटियां जो होती थी वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी, पवित्रता से रहती थी, पूजा पाठ ध्यान सत्संग ये सारा चीज़ घर में होता था। और दोनों जब शादी के बंधन में बनते थे, उन दोनों के संयोग से एक खानदान ऐसा है। वशिष्ठ मुनि का बेटा, शक्ति मुनि उसका बेटा, पराशर मुनि उसका बेटा, महर्षि वेदव्यास उसका बेटा, सुखदेव मुनि, एकदम एक लगातार चलता था। मुनि पर मुनि ही जैसा चाहता था, माँ चाहती थी जैसा बेटा, बाप चाहता था जैसा बेटा, वैसा ही बेटा इस संसार में आता था। माता अनसुईया को और देखते हैं अवधूत दत्तात्रेय आ गए, अपने पति को जाके कहते हैं स्वामी ऐसा है ना, एकदम बड़ा ही ज्ञानवान बेटा चाहिए हमको, ज्ञानवान बेटा चाहिए। तो इस प्रकार की तपस्या करो। तपस्या से भरा पूरा जीवन, तब शारीरिक संजोग बनता था। एक बेटा आया तो अवधूत दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश लेकर के उसके कोख में आ गया। तो इस प्रकार जैसी मर्जी होती थी, तो तपस्या से भरा हुआ जीवन था, तब उसकी मर्जी चलती थी। तो इस प्रकार का पवित्र जीवन हो। माता सुमित्रा कहती है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नत्रु बांझ भल वादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम से विमुख जिसका बेटा हो, आपको लगता है कि आपका भला होने वाला, उससे इस भूल भरम में मत रहिए। का बेटा वही पुत्रवती है जिसका बेटा राम का भक्त हो। और राम विमुख पूत अगर आ गया और आप चाहेंगे इससे भला होगा, का इससे बढ़िया है कि तुम बांझ रह जाओ, निसंतान रह जाओ, उसी से तुम्हारा भला होगा। माने परमात्मा से विमुख पुत्र से बढ़िया है कि तुम बांझ रह जाओ। और नहीं, अगर परमात्मा से विमुख बेटा आ गया तुम्हारे नसीब में, तो समझो तुम बियाई हो, माना तुम पुत्र जानवर हो। जानवर, बियाना शब्द का प्रयोग हुआ, बियाना शब्द जानवर के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार कुल खानदान में बढ़िया बेटा बेटी, बड़ी बेटा बहू आएगा, तो उस खानदान में नए जो संतान आएंगे, नई पीढ़ी जो है पवित्रता से भरा हुआ। और इस प्रकार परमात्मा का जो भक्त बनेगा, दुनिया का और काम देखते हैं, मोटा मोटा काम बिना गुरु के सिखाए नहीं होता है। परमात्मा के भक्ति का काम बिना सिखाने वाले को हो जाएगा क्या? का गुरु महाराज कहते थे, कोई थीर बुद्धि वाला अपने से अपनी संभाल कर ले तो कर ले। कोई ऐसा होता, भूल से लाखों में कोई एक पैदा होगा जो अपने से अपनी संभाल कर सकेगा, नहीं तो बिना गुरु के कृपा का अपना संभाल करना बड़ी ही मुश्किल है। अब सब फौज को अगर भिड़ा दिया जाए, कैप्टन किसी को नहीं बना दिया जाए, सब फौज मारा जाएगा। अगर कैप्टन उसमें कोई नहीं हो, तो योग्य कैप्टन के चलते कम फौज में ही जीत हासिल हो जाती है। तो उसी तरह सच्चे सदगुरु हमारे साथ रहेंगे और उनके पीछे पीछे हम चलेंगे। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पांचों चोर सदा मगरोकत, इनसु कर छुटकारी, और सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। सदगुरु को कैप्टन बना लीजिए, सरदार बना लीजिए, अब पीछे से आप चलिए, तो ये पांचों चोरों की जो धारी है ना, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये हमेशा भक्ति की पूंजी को चुराने का काम करता है, धोखा दे देगा कभी भी। तो इन पांचों चोरों से बचना चाहते हो चोरी से, तो क्या सदगुरु को सरदार बना करके आगे रखो। और वही गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। समझा के कहते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रम को छोड़ करके दृढ़ अनुरागी गुरु प्रभु के चरणों का बने, और वहाँ जाएंगे तो वो समझा करके कहते हैं, तन नवद्वार हो रामा, ये तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन के सुख के चक्कर में, सुख तो चाहिए लेकिन दिन रात इसी के सुख की परवाह में गुजार देंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। एक महात्मा जी एक दिन भोरे भोरे जा रहे थे, ठंडे में एकदम नंगे बदन। देख सेठ जी मिल गए, बोले महाराज आप तो बड़े त्यागी लग रहे हैं। बोला त्यागी लग रहे हैं, सो कैसे? बोला एकदम कोई कपड़ा नहीं पहने, घर द्वार नहीं बनाए, एकदम नंगे बदन चल रहे हैं। बोला सेठ तब तो तुम हमसे ज़्यादा त्यागी हो। हम तो परमात्मा के खातिर घर द्वार छोड़े, कपड़ा ही छोड़े ना, और तुम तो जो परमात्मा सारा सुख देने वाला है, तुमने तो उसी परमात्मा को छोड़ दिया, तो बड़े त्यागी तो तुम लगते हो। गुरु महाराज कहते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। जिसने भी तन के सुख के चक्कर में, मन के सुख के चक्कर में और इन इंद्रियों को सुख देने के चक्कर में सारा जीवन गंवाया,
गुरु महाराज कहते हैं सब दुख तजी दे विषय दुखदाई भ्रम खाइयो भाई, इन दुखदाई विषय को तज दो, क्योंकि ये भ्रम की खाई है। तुम जो इसको सुख मान रहे हो ना, जैसे दुर्योधन सूखी जमीन में पानी दिखलाई पड़ता था तो धोती उठा लेता था, और जहाँ सचमुच में पानी है वहाँ सूखी जमीन नजर आती थी, उल्टे पुल्टे था। तो उसी प्रकार बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं सारा समा है फानी, यही जिस्म की कहानी है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है। ये समा सारा नजारा सारा समा है फानी, मैंने सब नासवान है, और यही जिस्म की कहानी मैंने शरीर की भी वही कहानी है, ये भी नासवान है। बचपना देखे, जवानी देखे, धीरे 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 चले बुढ़ापे की ओर। अब शरीर में वो शक्ति नहीं रही, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगा। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद ना कभी कभी लगेगा शरीर हमारा कमज़ोर हो गया, नहीं तो 3-3 दिन भूखे रहते तो कुछ नहीं लगता था। अब वो सब चलने वाला नहीं है। कभी भूख लगेगी तो बड़ी जोर लग जाएगी। तो धीरे धीरे इस अवस्था में आना। और है चंद जिंदगानी जो सरेआम में है, थोड़े दिन की जिंदगानी है, सब लोग जानते हैं इस बात को, कब छूट जाएगा शरीर। इसलिए कहते हैं धोखे में तुम फड़े हो जो रेग में मिरंग हो। जैसे रेगिस्तान में मिर्ग धोखे में पानी का आशा लगाए दौड़ लगातार अंतिम में मर जाता है, पानी नहीं मिलता है, उसी प्रकार तुम भी इन मृग तृष्णा का पान करने के लिए तुम हिरन बन करके दौड़ लगाते हो। और दौड़ते दौड़ते गुरु महाराज लिखते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे, भौर भरमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे गुरु नाम समरसत संतों ने। इस भाव भरमर में तुम हाँपते रहे और संस्कृति के संताप से तुम कांपते रहे, माने जन्मने मरने के दुख से तुम कांपते रहे, थरथराते रहे। इससे अगर बचना चाहते हो तो गुरु नाम सुमरसत संतों ने, गुरु की जुक्ति जानकर उनके जुक्ति के मुताबिक नाम का सुमरन करें तो इन संस्कृति के संताप से हम बच सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं तन के सुख में, मन के सुख के चक्कर में और इंद्रियों के सुख के चक्कर में रहोगे, ये तजीदे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो आई। ये भ्रम का दलदल है, भ्रम की खाई है, फंसोगे, निकलने का उपाय नहीं है, दुर्गति के शिकार हो जाओगे। तो इसलिए वो कहते हैं गुरु महाराज हमारे, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाउर भाई। अगर सुख पाना चाहते हो बस 10वें द्वार में चढ़ो, यही मुक्ति का द्वार है। भगवान श्री राम ने भी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। सारे साधनों का धाम है संसार सजाने के लिए, और मुक्ति का द्वार है परमात्मा के पद में जाने के लिए। संसार सजाओ लेकिन मुक्ति के द्वार में प्रवेश करके परमात्मा की तरफ भी जाने की कला सीख लो, और तैयारी करते रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जन्म में चले जाओगे। और बीच में शरीर छूटेगा तो नरक में नहीं जाओगे, जाओगे उत्तम स्वर्गलोक, लौटोगे तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा, मैंने बढ़िया कुल खानदान में, बढ़िया माँ बाप के घर में जन्म हो जाएगा, और पिछला जन्म का सारा भक्ति का संस्कार मिलेगा, और अंतिम जन्म में तुमको मुक्ति भी मिल जाएगी, और वो शरीर रहते मिलने वाली है। तो ये सारा काम करने के लिए गुरु महाराज समझा के कहते हैं तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे। 10वें द्वार में चढ़िए तब सुख देखो, सुख पाओ भाई, वहाँ सुख पाओगे। और इसके लिए कहा अगर 10वें द्वार में चढ़ना चाहते हो तो भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरू, माने गुरु मंत्र का सुमरन करो और गुरु रूप का मानस ध्यान करो। चलते फिरते भी करो, अब बैठ करके नियम कानून से करो, चलते फिरते बोल के करो, बड़बड़ा के करो, मन से करो, जैसे करना है कर लो, लेकिन बैठ के करो तो मानस जाप करो, मानस ध्यान करो। तो सन्मुख कहते हैं भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई, सामने में बिंदु का दर्शन कीजिए। लेकिन इसके लिए कला जाननी पड़ेगी। दोनों दृष्टिधारों को एकाग्र करने के लिए हमारे क्या कहते हैं संत, जो गुरु महाराज का ज्ञान जिन संतों के पास, जिन साधु के पास है, ये ज्ञान आपको सीखना पड़ेगा कि सन्मुख हम बिंदु को कैसे देख पाएंगे। इन दोनों दृष्टिधारों को गुरु की युक्ति से चातक पक्षी की भांति टकटकी लगा करके अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में गुरु की युक्ति से जब देखा जाता है, वहीं पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है। वही क्या कहते हैं ज्योति महल का वो द्वार है, सुख सिंधु की खिड़की में, सुख सिंधु के सागर में जाने की वो खिड़की है। तो वहाँ कहते हैं वहाँ चल करके सुख मिलेगा। और इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, अब मैं ही न गुरु बिना आने उपकारी भाई। गुरु के बिना न ये ज्ञान होने वाला है, और जिस ध्यान की चर्चा संत पुरुष लोग करते हैं, ये ध्यान भी तुमसे नहीं होने वाला है अगर गुरु से नहीं सीखोगे इन बातों को। तो इसीलिए गुरु महाराज लिखे हैं नोकते सफ़ेद सन्मुख, झलके झला झली
सहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही, शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। और जो नकली वाला भक्ति भाव तुम पकड़े हुए हो ना, इन सारे चीज़ों को छोड़ करके जो संतों ने बताया है, इस रास्ते में आना पड़ेगा। और यह जानता कोई राजदां, इस भेद को कौन जानता है? गुरु की शरण जो ली, जिसने गुरु का शरण लिया वही इस भेद को जानता है। और इसके सिवाना आन जो मदमान चलन ली, मद के चक्कर में, माने हम धन वाला हैं तो काहे के लिए 2 पैसिया साधु के पास जाएंगे, ये घमंड है हमारे पास। क्या जाएंगे? मैं ही दास जी के पास 2 रुपया में दीक्षा दे देता था, वहाँ जाएंगे, यहाँ 50-50 हज़ार महीना में लगता है, उधर जाकर के दीक्षा लेंगे तो हमको मुक्ति देने वाला है। और जो खुद मुक्त नहीं है वो माने 1 मिनट के लिए समाधि की अवस्था को जिसने नहीं देखा अपने जीवन में, जिनकी जहीं कहीं दृष्टि, शास्त्र से ये सारा कुछ होने वाला है क्या? ये शास्त्र से बहुत ज़्यादा मेधा शक्ति से, धारणा शक्ति से सब प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं।